ओटीए साल में 2 बार 250 नए कैडेट्स का स्वागत करती है। उनमें से एक हैं 21 साल की श्रुति दुबे। आंखों में चमक लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की तरफ अपना सफर शुरू करने को बेताब। ओटीए आने पर सबसे अच्छा तब लगा जब हमारी बस यहाँ उस गेट से अंदर आई जिस पर लिखा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। जय हिंद मैम। लेडी कैडेट श्रुति दुबे, भोपाल। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जोजिला कंपनी में। स्वागत है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप सबसे काबिल हो जिन्हें इंडियन आर्मी में सेवा देने के लिए चुना गया है। मैं हूँ बटालियन अंडर ऑफिसर इपुपू मेना। मेरी दाईं तरफ सीनियर अंडर ऑफिसर सुनीति चमोली। कैडेट्स, आज से आप कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर या उत्तर से नहीं हैं। आप इंडियन आर्मी से हैं। कहाँ से हो आप? हाउस द जोश। सुनाई नहीं दिया? हाउस द जोश। मेरे मम्मी और पापा उत्तर प्रदेश में रहते थे, कानपुर में। मैं अपने नाना नानी के साथ भोपाल में रही हूँ 1.5 साल की थी तब से। मेरे मम्मी और पापा यही चाहते थे कि मैं कुछ अलग सा करूं और मैं अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना चाहती थी। सिख को छोड़कर तमाम कैडेट्स के लिए बाल छोटे करवाना जरूरी है। ये ऑप्शन की शुरुआत है, एक अहम बदलाव उनकी पहली वाली सिविलियन जिंदगी से। मेरी मम्मी को गुजरे कुछ साल हुए हैं। वो एनसीसी कैडेट थी, आर्मी में जाना चाहती थी। वो मेरी आइडल हैं। बहुत याद आती है उनकी। अब मेरे पापा हैं तो मैं उनके सामने ऐसे रो नहीं सकती क्योंकि मैं उनकी ताकत हूँ। पिछले सालों में आर्मी में ऐसे करीब 30% ऑफिसर्स शामिल हुए हैं जो ओटीए चेन्नई से आए हैं, जिनमें शामिल हैं करीब 25,000 जेंटलमैन कैडेट्स और 2500 से ज़्यादा हैं विमेन ऑफिसर्स। हमने 90 के दशक की शुरुआत से महिलाओं को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया है। शुरू में थोड़ी झिझक थी उन्हें लेकर कि वो काम का दबाव और सेवा की ज़रूरतों को झेल पाएंगी कि नहीं, पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो भी काम उन्हें दिया गया उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया है। चाइना से 1962 की लड़ाई के बाद जरूरत महसूस हुई इंडियन आर्मी को आधुनिक बनाने और इसे बढ़ाने की, और इसके लिए कहीं ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए थे। लिहाजा इमरजेंसी कमीशन कोर्सेज शुरू किए गए। 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए गए, एक पुणे में और दूसरा चेन्नई में, जो तब मद्रास कहलाता था। शुरुआत में टेम्परेरी बैरक्स होते थे जिनमें लोग रहते थे। क्लासरूम्स तक टेम्परेरी बैरक्स में थे। वक्त गुजरने के साथ हम आज 55 साल पुराने संस्थान हैं, इसलिए आज दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ा और बेहतरीन ढांचा खड़ा हो गया है। भोर का वक्त है। ये नए कैडेट्स का पहला दिन है। अफरा तफरी के बीच सीनियर्स सुबह की ड्रिल की तैयारी में जूनियर्स की मदद कर रही हैं। आपकी बेल्ट टाइट होनी चाहिए और जूते पॉलिश। और इपुपू की हर एक पर पैनी नजर है। जब भी कोई काम दिया जाए, वो पूरा हो या ना हो, आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगी। यस मैम। सिविलियन दुनिया से आने वाला अपने आप में रहता है, पर आर्मी में आने के बाद उस पर आसपास के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ये ख्याल रखना होता है कि अपने साथ साथ आप उनके लिए भी जिम्मेदार हैं। सभी कैडेट सावधान। सभी कैडेट्स को 2 बटालियन में और उसके बाद 6 हाउसेज या कंपनीज में बांटा जाता है। इनमें से जोजिला और फिलोरा लेडी कैडेट कंपनीज हैं। गर्व से भरे मुकाबले में दमदार। जोजिला को जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि जोजिला को मजबूत लेडी कैडेट्स के लिए जाना जाता है। दिमाग के साथ साथ शरीर से भी मजबूत। आपको हर चीज में परफेक्ट होना है। जय हिंद। बॉल से डरो नहीं, तुम्हें खा नहीं जाएगी। जब मैं बोलूं बेंड तो सबके सब एक साथ फौरन झुकेंगे। सबके सब एक साथ, बिल्कुल ठाक ठाक। बेंड। खड़े हो जाइए सब। ऐसे उठने को नहीं बोला है मैंने, उठने को बोला है। घंटे लगाओगे क्या उठने में? श्रुति, कोई चोट वगैरह लगी है तुम्हें? रगड़ा लगाऊं क्या तुम्हें? जोरदार। यस मैम। तुम रगड़ा तो छोड़ो, रगड़े का आर भी नहीं झेल पाओगी। शुरू करो। ऑन फ्रंट रोल। पता है ना कैसे करते हैं? मैं करके दिखाऊं? करके दिखाओ जरा।
यस। सर क्यों लगा रही हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है, कहीं चोट ना लग जाए। रोल करो इसके सहारे, देखो उसे करके दिखाओ। देखा, जब ये रोल कर रही है अपना सिर नीचे नहीं लगा रही है। शुरू करो पीठ के सहारे। यस, पहले से अच्छा था। उठो। देखो, ये सब तुम्हें इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि कोई सीनियर, कोई ऑफिसर, लीडर होने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि पहले खुद एक अच्छी इंसान बनूं। तो अगर मैं अपने कोर्स मेट्स को कुछ सिखा रही हूँ या किसी ग्रुप को, तो मैं पक्का करती हूँ कि उन लोगों को मैं अच्छे से जान पाऊँ। ए पुपू मीना मैम, मतलब वो डेमो टाइप हैं, हर चीज में अच्छी हैं वो।